अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ स्फेरिकल फिश बॉल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस मच 4/3। ठीक है, तो एक स्फेरिकल फिश बाउल है हमारे पास। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। एक स्फेरिकल फिश बाउल है, तो एक स्फीयर ही एज्यूम करेंगे ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसका मार्क कर लेते हैं, वो 15 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। अ कैट इज स्टैंडिंग आउटसाइड इन एयर एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फिश बाउल। तो फिश बाउल है, इसके सेंटर से, ठीक है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस हम मार्क कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कैट है आउटसाइड। तो 30 सेंटीमीटर लेट्स से फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेट्स से यहाँ पे एक कैट है हमारे पास। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड द कैट अपीयर टू द फिश सिचुएटेड एट द सेंटर। तो वो कह रहा है सेंटर पे एक फिश है, ठीक है, ये कुछ मान लो आपकी फिश है कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वुड द कैट अपीयर टू द फिश, तो मतलब जो है फिश इस कैट को ऑब्जर्व कर रही है। तो कैट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज फाइंड करनी है, ठीक है, और उसे फिश ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से कैट के थ्रू जब इंसिडेंट लाइट आएगी वो इस कर्व्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। इस कर्व्ड सरफेस पे जैसी रिफ्रैक्शन होगा फिर कैट उसे ऑब्जर्व करेगी। तो मतलब कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला हमें यूज करना है, एंड दैट इज गिवन बाय μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अब μ2 फिर से वही, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स। अब लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी और वाटर में जाएगी, तो मतलब μ2 हो गया 4/3। v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। सरफेस हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो यहीं से सारे मेजरमेंट्स हम लेंगे। माइनस μ1 इंसिडेंट लाइट वाला यानी 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से ऑब्जेक्ट यानी कैट कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये u होगा। अब u जो भी होगा वो नेगेटिव हमें पुट करना है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इधर को ट्रैवल करेगी और मेजरमेंट सरफेस से ऑब्जेक्ट तक लेंगे तो वो राइट में है। तो u कितना होगा, देखो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से यहाँ तक का तो 15 हो गया, 15 माइनस ये कर देंगे 30, तो 15 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन माइनस में, क्योंकि u का मेजरमेंट राइट साइड है, इंसिडेंट लाइट लेफ्ट साइड है। इज इक्वल्स टू μ2 इज 4/3 माइनस 1, μ1 1 था, और नीचे रेडियस। अब इस सरफेस का रेडियस भी हमें 15 दे रखा है, तो रेडियस का मेजरमेंट जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा ना, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर लेफ्ट साइड मेजरमेंट जा रहा है, इंसिडेंट लाइट भी लेफ्ट साइड है, तो रेडियस एज इट इज पुट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर विदाउट अ नेगेटिव साइन। तो 4/3v यहाँ से प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1/3 और नीचे से 15। इसको फर्दर इवेल्युएट कर लो, 3v 1/45 यहाँ से, और ये माइनस होके 1/15, ठीक है, ये 45 आ गया। ऊपर से देखो 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो 4/3v इज इक्वल्स टू माइनस 2/45। ये कट जाएगा 15, ये कट जाएगा 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर्स। अब ध्यान से देखना, उसने हमसे मांगा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमें डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है इमेज का, यानी कैट की इमेज का, वो सेंटर से करना है। अब ये जो मेजरमेंट आया है v का, ये आया है फ्रॉम द सरफेस, तो यानी सरफेस से
30 सेंटीमीटर्स राइट में जाके, तो 30 सेंटीमीटर्स राइट में, यानी यहाँ पे कहीं पे आपको कैट की इमेज देखने को मिलेगी। अब राइट में क्यों लिया, क्योंकि आपका आंसर माइनस में है, यानी जब आपका मेजरमेंट राइट में होगा इंसिडेंट लाइट लेफ्ट में होगी, तो वही चीज़ है। अब ये डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है सेंटर से, तो 30 तो सरफेस से आ गया, सेंटर से सरफेस तक 15 था, तो 15 एंड 30 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सरफेस, सॉरी फ्रॉम द सेंटर, वो कितना होगा, 45 सेंटीमीटर, एंड दैट इज ऑप्शन